नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर पथ इंडिया में। अगर आपका सपना भारत की किसी सरकारी बैंक में प्रोविजनरी ऑफिसर यानी पीओ बनने का है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कुल भर्ती किसके लिए निकली है, किन किन बैंकों में नौकरी मिलेगी, आवेदन कब से कब तक होंगे, कौन आवेदन कर सकता है, इसमें का क्या है, आवेदन शुल्क कितना होना चाहिए, परीक्षा का पूरा पैटर्न, इंटरव्यू कैसे होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, जरूरी दस्तावेज कौन कौन सा लगेगा और आवेदन करते समय किन गलतियों से बचना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं आईबीपीएस है क्या। दोस्तों, आईबीपीएस यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन भारत के सरकारी बैंकों के लिए भर्ती कराने वाला संस्था है। हर साल लाखों उम्मीदवार आईबीपीएस पीओ परीक्षा देते हैं, क्योंकि इस परीक्षा के माध्यम से देश के बड़े बड़े सरकारी बैंकों में अधिकारी बनने का मौका मिलता है। इस बार की भर्ती वित्तीय वर्ष 2027-28 के रिक्तियों के लिए आयोजित की जा रही है। किन बैंकों में मिलेगा नौकरी, ये देखते हैं हम पहले। ये सिलेक्शन होने के बाद आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यानी अगर आपका चयन होता है तो इनमें से किसी भी बैंक में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन शुरू 1 जुलाई 2026 को हो गया है, अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026। इसी अवधि में आवेदन शुल्क भी जमा करना होगा। इसके बाद अगस्त महीने में एडमिट कराएंगे और प्रीलिम्स का परीक्षा आयोजित होंगे। सितंबर में प्रीलिम्स का परिणाम आएंगे, अक्टूबर में मेन परीक्षा होंगे, नवंबर में मेन का रिजल्ट आएगा। इसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू होंगे। अंतिम चयन जनवरी 2027 में किया जाएगा। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीसीए, बीबीए, एमबीए या किसी भी विषय में डिग्री हो, तो आप अपने आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट 21 जुलाई 2026 तक घोषित हो जाना चाहिए। यदि आपका अंतिम परिणाम इसके बाद आता है तो आप इस भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। पीडब्ल्यूबीडी का 10 वर्ष का एक सर्विसमैन का नियमानुसार छूट रहेगी। आवेदन शुल्क की बात करते हैं। फीस के लिए एससी, एसटी तथा पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार के लिए आवेदन शुल्क केवल 175 रुपये रखा गया है, जबकि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार को 850 आवेदन शुल्क देना होगा। यह भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा। चयनित उम्मीदवार की शुरुआती बेसिक पे 48,480 होगी। इसके अलावा डीए, एचआरए, मेडिकल, ट्रैवल लीव और अन्य कई बैंक सुविधा भी मिलेगी। कुल मासिक इन हैंड सैलरी लगभग 80,000 से 90,000 तक हो सकती है, जो पोस्टिंग शहर और बैंक के अनुसार अलग अलग हो सकती है। प्रीलिम्स परीक्षा ऑनलाइन होगी। इसमें 3 सेक्शन होगी। इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी। कुल 100 प्रश्न होंगे। कुल समय 60 मिनट होगा। हर सेक्शन के लिए अलग अलग समय मिलेगी। प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइड होंगे, लेकिन इसे पास करना अनिवार्य है। मेन परीक्षा में कुल 170 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, जो 200 अंकों के होंगे। इसके अलावा 25 अंकों का डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा, जिसमें ऐसे कंप्रिहेंशन लिखना। ऑब्जेक्टिव परीक्षा की कुल अवधि 160 मिनट होंगे, जबकि डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए 30 मिनट अलग से मिलेगा। मेन परीक्षा में निम्न विषय शामिल होंगे: रीजनिंग, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग, डिजिटल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, डिस्क्रिप्टिव पेपर। इस बार बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग, आरबीआई सर्कुलर, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर पर विशेष ध्यान देना होगा। इसलिए उम्मीदवार को रोजाना समाचार और बैंकिंग अपडेट पढ़ना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग। अब एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, इस परीक्षा में गलत उत्तर देने पर 0.25 अंक काटे जाएंगे। यानी यदि आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो लगभग 1 प्रश्न के बराबर अंक कम हो जाएंगे। इसलिए बिना सोचे समझे गेस करने से बचे। पर्सनालिटी टेस्ट। मेन परीक्षा के बाद उम्मीदवार को पर्सनालिटी टेस्ट होगा। यह टेस्ट केवल आपकी पर्सनालिटी प्रोफाइल जानने के लिए होगा। इस टेस्ट का अंक फाइनल मेरिट में शामिल नहीं होंगे, लेकिन इसमें उपस्थित होना अनिवार्य है। जो उम्मीदवार पर्सनालिटी टेस्ट नहीं देंगे, इंटरव्यू के लिए पात्र नहीं होंगे। इंटरव्यू प्रोसेस की जब बात करेंगे, मेन परीक्षा और पर्सनालिटी टेस्ट के बाद चयनित उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू कुल 100 अंकों का होगा। जनरल वर्गों उम्मीदवार को कम से कम 40% और एससी, एसटी, ओबीसी तथा पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार को
35% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। अंतिम चयन में मेन परीक्षा की 80% तथा इंटरव्यू का 20% वेटेज रहेगा। जरूरी डॉक्यूमेंट्स: इंटरव्यू के समय उम्मीदवारों को सभी मूल दस्तावेज के साथ ले जाना होंगे, जैसे ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री, 10वीं का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र, OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट यदि लागू हो, अनुभव प्रमाण पत्र यदि हो, NOC यदि सरकारी नौकरी में कार्यरत हो। यदि कोई आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उम्मीदवार को उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। एप्लीकेशन प्रोसेस आप जानते हैं। आवेदन कैसे करना है? सबसे पहले IBPS के अधिकारी वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आवेदन फॉर्म भरना होगा, फिर निम्न दस्तावेज अपलोड करना होगा, लाइक पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, 10वीं का सर्टिफिकेट, यदि लागू हो तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। इसके बाद आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा और अंत में आवेदन का प्रिंट अपने पास सुरक्षित रखना होगा। परीक्षा वाले दिन उम्मीदवार को अपने साथ एडमिट कार्ड, ओरिजिनल फोटो, ID फोटोकॉपी, अतिरिक्त पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जाना होगा। मेन परीक्षा के समय प्रिलिमिनरी परीक्षा के सत्यापित एडमिट कार्ड भी साथ ले जाना अनिवार्य होगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी किया जाएगा, इसलिए उम्मीदवार अपनी पहचान संबंधी सभी जानकारी सही रखें। महत्वपूर्ण सलाह दोस्तों, आवेदन करते समय अपना नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और सभी जानकारी बिल्कुल सही भरें। एक बार आवेदन फाइनल सबमिट होने के बाद अधिकांश जानकारी बदली नहीं जा सकती, इसलिए आवेदन भरते समय जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अगर आपका सपना सरकारी बैंक में अधिकारी बनने का है तो IBPS PO 2026 आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है। समय रहते आवेदन करें, अभी से प्रीलिमिनरी और मेन दोनों की तैयारी शुरू कर दे। और योजना बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, इंग्लिश पर विशेष ध्यान दे। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया हो तो अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 से पहले अपना फॉर्म अवश्य भर दे। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल करियर पाथ इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली नई सरकारी भर्ती अपडेट के साथ।